अब ये भी पूछे पेपर 29 जैन को पूछा गया है। अब एक सेट एस है, एस में कौन से एलिमेंट है? एम एलिमेंट है। एम क्या है? इंटीजर है। और ये एक रिलेशन गिवन है, तो आपको एक्चुअली एम की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। और ए यहाँ पे गिवन है। ए आपको क्या गिवन है? ए आपको गिवन है 2 -1 1 0। तो मैं अगर ए स्क्वायर निकाला, मान लो मैंने यहाँ पे क्या निकाला? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकाल, तो एक पैटर्न पकड़ने जा रहा हूँ मैं। पैटर्न का मतलब कि जैसे आपसे ए की पावर एम स्क्वायर पूछा है या ये सब पूछा गया है, कि ऐसे तो बता नहीं सकते, तो क्या करेंगे? एक पैटर्न पकड़ते हैं। आई होप मल्टीप्लिकेशन सबको आता होगा। तो ये 4 -1 -2 0 2, इसका मल्टीप्लाई है क्या? 2 0 1 इंटू -1 -1। ये कितना आया? 3 -2 2 और -1। ये आया आपका ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका ए था, ये आपका ए स्क्वायर है। एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, एक क्यूब निकाल लेते हैं। एक क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए, 3 -2 2 -2 -1 0। 3 2 6 -2 इंटू 1 -2 3 -3 और ये 0 आ गया। 2 इंटू 2 4 और ये 4 -1 और ये 2 इंटू -2 ये आ गया -2 आ गया। क्लियर? ये कितना आ गया? इट विल बी 4 -3, ये 3 और ये -2। अब जरा थोड़ा सा पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये ए लिखा था तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ ए स्क्वायर लिखा है तो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ ए क्यूब लिखा है तो यहाँ 4 लिखा है। तो मैं अगर ए की पावर एम की बात करूं, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? m+1 लिखा होगा। सबको बात समझ में? ये a लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ ए स्क्वायर लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ ए क्यूब लिखा है तो यहाँ 3 लिखा है। तो ए की पावर m में यहाँ क्या आएगा? m आएगा। सेम लॉजिक से ये 1 है तो ये -1 है, ये 1 है तो ये -1 है, ये 2 है तो ये -2 है, ये 3 है तो ये -3 है, तो ये m है तो ये कितना आएगा? -m आएगा। करेक्ट? अब तो ये -1 है तो ये 0 है, ये -2 है तो ये -1 उससे एक कम, ये -3 है तो -2 है उससे एक ज़्यादा, -1 m+1 ये आ गया ए की पावर m आ गया। क्लियर? अब ए की पावर m को हम यूज कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे करेंगे। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो हमको पैटर्न पकड़ना पड़ता है। और आपको अब क्या बचा निकालने के लिए? बचा आपको ए एम स्क्वायर, ए की पावर m स्क्वायर। कुछ नहीं, यहाँ जहाँ m लिखा है m को किससे रिप्लेस कर देंगे? m स्क्वायर से। ए की पावर एम स्क्वायर, तो जहां जहां लिखा है एम वहां पे आ गया एम स्क्वायर +1 -m स्क्वायर एम स्क्वायर -m स्क्वायर +1 आ गया। अब इसको फिर देखते हैं, ए की पावर एम स्क्वायर प्लस ए की पावर एम, इनको जोड़, और ये क्या निकालना है? ए की पावर -6 पे निकालना है। तो अब m की जगह क्या रखेंगे? -6। जहां जहां m रखा है वहां पे क्या रख देंगे? -6। तो ए की पावर -6, ये कितना आ गया? -6 +1 -5 -6, ये कितना हो गया? 6। यहाँ रखा m की जगह -6, यहाँ रखा -6 +1 7 आ गया। अब ये क्या बचा? एक, अब इसको हमको ऐड करके इसे कंपेयर कराना है। ए की पावर एम स्क्वायर और ए की पावर एम, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। ए की पावर एम प्लस ए की पावर एम स्क्वायर, इनको ऐड करो, कितना आएगा? m+1 और m स्क्वायर, तो m प्लस m स्क्वायर प्लस 2। अब m और m स्क्वायर, ये आया m प्लस m स्क्वायर, ये आया -m -m स्क्वायर -m स्क्वायर -m+1 -m स्क्वायर, तो -m स्क्वायर +2 आ गया। क्लियर? अब इसका कंपेयर किसका करना है? 3i, क्या लिखा था ऊपर? 3i माइनस ए की पावर -6, ए की पावर -6। 3i कितना हो जाएगा? 3
0 0 3 और a की पावर -6 कितना हो गया, -5 6 -6 7। आपको सब्ट्रैक्ट करो कितना है, 8 -6 6 और 3 -7 -4। अब इसको इसके साथ कंपेयर कराना है, तो कंपेयर कर लो, m प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 बराबर 8, m स्क्वायर प्लस m -6, m फैक्टर क्या है, m प्लस 3 m -2, m इक्वल टू कितना है, -3 और 2। अब फिर कंपेयर कर लो, -m स्क्वायर, सारे कंपेयर कर लो, m प्लस एम स्क्वायर बराबर किसके है, 6 के, ये यही वाला बन रहा है। और इसके साथ कंपेयर कर लो, एम स्क्वायर -m स्क्वायर इक्वल टू -4। अब यहाँ कंपेयर करोगे तो -6 आ जाएगा +6, तो m स्क्वायर प्लस m -6 से भी आ रहा है। तो m की ये दो वैल्यू आई, -3 और 2। तो पूछा क्या गया है, एन एस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 2, तो देयर आर ओनली 2 एलिमेंट इन दिस सेट। तो समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे किया है। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगी, मतलब कि आपको पेपर में ये सवाल आपको 2-3 मिनट में बन जाना चाहिए, थोड़ा सा अगर फास्ट करोगे आप, मैंने थोड़ा समझा समझा के किया है, इस पैटर्न को करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।